नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किसान मित्र में। मैं आज लेकर के आया हूं कद्दू की उन्नत खेती। दोस्तों, कद्दू की खेती एक ऐसी खेती है कि कम समय में और कम लागत में बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। इसकी खेती हम गर्मियों में भी कर सकते हैं, साथ ही सर्दियों में और बरसात, तीनों सीजन में इसकी खेती हम कर सकते हैं। तो मैं आज वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से हम कद्दू की उन्नत खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है तथा यह फसल सभी सीजन में हमें अच्छा मुनाफा देती है और अच्छा प्रॉफिट दिलाती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कद्दू के लिए सबसे पहले हमें अच्छी वैरायटी का जो चयन करना होता है। तो सबसे पहले, क्योंकि हमारी वैरायटी के ऊपर ही निर्भर करता है कि हमारा फल की साइज क्या होगी, हमारे फल को पकड़ने में और हार्वेस्टिंग में कितने समय लगेगा। साथ वैरायटी पर यह भी निर्भर करता है कि हमारी पैदावार कितनी होगी। दोस्तों, हमें एक अच्छे उन्नत किस्म का ही चाहिए, बढ़िया पैदावार मिल सके। सबसे पहली किस्म जो आती है वो विराट की डॉक्टर सीड्स के नाम से आने वाली, यह एक बहुत ही अच्छी किस्म होती है जिससे कि अच्छा पैदावार मिलता है और अच्छी साइज के कद्दू इससे हमें मिलते हैं। उत्पादन भी अच्छा मिलता है। और साथ ही दूसरे नंबर पर जो है वो है माही 3, VNR की अनुज और सकटा की नकुल आदि कई प्रकार की जो किस्में हैं, ये बहुत ही अच्छी पैदावार देने वाली किस्में हैं। दोस्तों, इन किस्मों के कद्दू की मार्केट डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है और फल की हमारी जो क्वालिटी है वो भी बहुत ही अच्छी होती है। किस्मों के बाद अगर हम बात करें समय की, तो समय है, अगर हम बरसात में इसकी खेती कर रहे हैं तो जून जुलाई बहुत ही अच्छा उपयुक्त समय है। और अगर हम गर्मियों में हम फरवरी से मार्च के मध्य कर सकते हैं। साथ ही हम इसकी खेती दोस्तों जायद के समय में भी कर सकते हैं, जैसे गेहूं की कटाई के बाद। वह हमारे गर्मियों के हिसाब से भी इसकी खेती कर सकते। गर्मियों में हमें थोड़ी सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा मौसम के हिसाब से गर्मी पड़ती है। तो हमें गर्मियों के मौसम में जब हम जायद में इसकी खेती करते हैं तो हमें सिंचाई की थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। गर्मियों में थोड़ी बढ़वार कम होती है और फसल अच्छा उत्पादन नहीं दे पाती है, तो इसके लिए हमें फिर से खेत में बेसल डोज देना होता है, जो SSP सिंगल सुपर फास्फेट 50 kg और DAP 20 kg और MOP मोरिएट ऑफ पोटास 15 kg एक साथ हमें खेत में जब बुआई से पहले ही हमें देना होता है, जो कि 1 एकड़ के हिसाब से है। बात करें बुआई की, तो हमें साधारण तरीके से पौधे की दूरी 2 से 2.5 से 3 फीट और दो बीजों की हमें बुआई करनी होती है और लाइन से लाइन की दूरी 6 से 7 फीट होनी चाहिए। साथ ही बरसात में हमें ज़रूरत के हिसाब से या आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करनी होती है। पर अगर हम गर्मियों में इसकी खेती कर रहे हैं तो दोस्तों हमें 6 से 7 दिन या फिर हमारे मौसम के अनुसार ही हमें बार बार सिंचाई की ज़रूरत पड़ती रहती है। सिंचाई पर विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा सिंचाई नहीं करें, बल्कि हमें मध्यम सिंचाई करनी है। अब अगली जो समस्या होती है वो होती है खरपतवार। तो दोस्तों खरपतवार के लिए हमें खेतों से खरपतवार को निकालना होता है। वो मजदूरों की सहायता से या हाथ से हम इसको किसी प्रकार के यंत्रों से निकाल सकते हैं, क्योंकि खेत में अगर जितने खरपतवार होंगे उसी प्रकार से कीट और रोग बीमारियां हमारी फसलों में आएंगे। तो हमें खरपतवार का विशेष ध्यान रखना है और खरपतवार नाशक दवाइयों का छिड़काव कम से कम करना है। 15-15 दिनों में निरार गुड़ाई करते रहना चाहिए और अगर हमसे ना हो तो मजदूरों की सहायता से हमें इनको खरपतवार को निकाल लेना चाहिए, जिससे कि हमारे खेत का संतुलन बना रहे और फसल में किसी प्रकार के रोग कीट बीमारियां ना आए। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें ये जैसे कि बीमारियां आती है, फल फूल ड्रॉप होते हैं, फल फूल
नीचे गिर जाते हैं या फिर काले हो जाते हैं, फल पीले होते हैं, तो इनके लिए हमें समय समय पर आवश्यकता अनुसार रासायनिक दवाइयों का स्प्रे करते रहना चाहिए। चाहे तो हम ऑर्गेनिक दवाइयों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे ये जो फंगस है, कीट है, मोजेक है, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, इन सभी से हमें के लिए जो हमें स्प्रे करना होता है, उन स्प्रे का शेड्यूल इस प्रकार है कि फर्स्ट जो स्प्रे होता है वो हमारा होता है 20 से 25 दिन के अंदर। जो स्प्रे है वो हमें लेना है मेनकोजेब M45 जो फंगीसाइड आता है वो 40 ग्राम, और उसके साथ इमिडाक्लोप्रिड 10 ml प्रति एक 15 लीटर के टंकी में के हिसाब से लेना है, जो कि एक टंकी में हमें 40 ग्राम तो फंगीसाइड लेना है और 10 ml इमिडाक्लोप्रिड लेना है ये, और इनका 15 लीटर पानी में घोल करके अच्छे से 20 से 25 दिन में छिड़काव करना है। प्रथम स्प्रे, फर्स्ट स्प्रे। और दोस्तों, हमें चिपको ज़रूर डालना है, क्योंकि अगर हम चिपको नहीं डालते हैं तो अच्छे से दवाई हमारी चिपक नहीं पाती है और अच्छे से काम नहीं कर पाती है। इसलिए हमें बरसात के समय हो और अगर किसी बरसात नहीं भी हो तब भी हमें चिपको डालना होता है। अब अगर हम बात करें दोस्तों दूसरी स्प्रे की, सेकंड स्प्रे, तो हमें 40 से 50 दिन मतलब 45 से 55 दिन के भीतर करना होता है, जिसमें वही 15 लीटर पानी में इसमें हमें सेकंड स्प्रे में लेना है UPL का जो साफ फंगीसाइड आता है वो 30 से 35 से 40 ग्राम, और एसिटामिप्रिड 20% SP जो 10 ग्राम, प्रोफेक्स सुपर 25 ml, ये तीनों को एक साथ मिला करके वही 15 लीटर पानी में स्प्रे करना है। वहीं अगर थर्ड स्प्रे की बात करें तो दोस्तों 70 से 75 दिन में है, जो कि हमें एक फंगीसाइड, कोई सा भी फंगीसाइड छिड़काव करना है, और इसके साथ एक इंसेक्टिसाइड का भी हमें छिड़काव करना है। अगर हम बात करें फंगीसाइड में तो हम रोको फंगीसाइड ले सकते हैं, साफ फंगीसाइड, किसी भी प्रकार का एक फंगीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड, दोनों को एक साथ 15 लीटर पानी में स्प्रे करना है। इन कीटनाशकों से और इन दवाइयों से हमारे इल्ली और फल गिरना और पीले पड़ना आदि कई सूखना आदि कई प्रकार की समस्याओं से हमें छुटकारा मिलेगा। और अगर दोस्तों बात करें हम खाद की, तो फर्स्ट जो खाद है वो हमें 20 से 25 दिन या के अंदर देना होता है, जो कि यूरिया खाद 15 kg यूरिया खाद और 2 kg माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि 1 एकड़ के लिए काफ़ी है और हमें जड़ों के पास देना होता है। वहीं अगर हमें सेकंड खाद की बात करें तो दोस्तों सेकंड खाद में भी वही यूरिया 20 kg और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 2 kg, और ये 40 से 50 दिन के अंदर हमें देना होता है। इसके साथ हमें एक चीज़ और ऐड करनी होती है, वो कि ह्यूमिक एसिड, जो कि ग्रीन, अगर हमारी फसल छोटी भी हो तो भी अच्छा बढ़वार हो जाता है। ह्यूमिक एसिड बहुत ही अच्छा असरदार खाद है, जिससे कि पौधे अच्छे ग्रो करते हैं। वहीं अगर बात करें तीसरे जो खाद की थर्ड खाद होता है वो कि 70 से 90 दिन के अंदर या 75 से 100 दिन के अंदर हमें देना होता है, जिसमें कि कैल्शियम नाइट्रेट 15 kg और बोरॉन 20%, जो कि 500 ग्राम, ये भी हमें जड़ों के पास ही देना होता है। इस हिसाब से हम कद्दू की फसल पर जो आवश्यकता अनुसार खादों का प्रयोग और दवाई और कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो जो हमारा उत्पादन है वो आवश्यक रूप से बढ़ेगा। साथ ही हमारे फल की क्वालिटी और मुलायम और चमकदार अच्छे से मतलब देखने को जो हमें मिले। जब हम इसकी मार्केट में जो लेकर जाएंगे तो इससे हमारे प्राइस भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। रासायन के साथ साथ हम इनमें ऑर्गेनिक खादों का और दवाइयों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है, गन्ने का गुड़ है और जीवामृत है, गन्ने का गुड़ है, सरसों की खली है आदि, और जो भी ऑर्गेनिक होते हैं उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जो भी खादें आती है उनका प्रयोग अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छा हमें रिजल्ट देखने को जो मिलेगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।